नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा अटेंडेंस को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी कार्यालय के परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों के द्वारा किए गए हंगामे को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के अटेंडेंस के मामले को जल्द ही सुलझाने की बात कही, जिसके बाद कुछ छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। धीरे धीरे मांग इतनी तेज हो गई कि अली का मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बी कार्यालय से लेकर बी कार्यालय के बाहर तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बी नहीं में खातून की कर को रोक दिया। इसके बाद और भी ज्यादा माहौल गर्माता चला गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा छात्रों को बी की कर से अलग उठाया। इसके बाद बी नहीं मन खातून अपने आवास पर पहुंची। विश्व की कर पर छात्रों के द्वारा रोकने के मामले को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा करारू पक्ष तैयार किया है। अमी प्रशासन के द्वारा वीसी की कर को रोकने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस दौरान 9 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, जिसमें कुछ छात्रों को बाहरी बताया जा रहा है, वहीं कुछ छात्रों को तत्काल प्रभाव से एएमयू प्रशासन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर बताया जाता है, लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग चल रही है, लेकिन लंबे समय से आज तक यह अमीर प्रशासन के द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिसको लेकर लगातार यह प्रश्न पड़ता चला आ रहा है। 2018 के बाद से आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी मांग लगातार छात्रों के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये भी प्रशासन के द्वारा छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते छात्रों का आक्रोश हर रोज प्रणबता नजारा है। कराई किसी ने नहीं, एफआईआर हुई है। उसकी वजह है कि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कानून की नज़रों में जो है वो एक जुर्म है। उस जुर्म के बुनियाद पर एफआईआर हुई। लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। तो ये कहना कि हमने एफआईआर कराई, किसी ने कराई, कुछ नहीं कराई है। लॉ हैज़ टेकन इट्स ड्यू कोर्स। क्या घटनाक्रम हुआ? घटना ये हुआ था कि कल वाइस चांसलर मैडम अपने ऑफिस से निकल रही थी। कुछ लड़कों ने जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन लोगों ने वाइस चांसलर की गाड़ी को रोका, उनके ऊपर जो है असॉल्ट करने की कोशिश किया। एक लड़का उनके बोनट पे, गाड़ी के बोनट पे चढ़ने की कोशिश किया। तमाम चीज़ों को बड़ी मुश्किल से रोका गया, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ कार्रवाई की है। क्या डिमांड क्या थी छात्रों की? क्यों थे? छात्रों की डिमांड ये थी, उनका अटेंडेंस का मामला था। यूनियन कह रहे थे हमारा सेकेंडरी इशू है। जो बात है वो ये, उस पर बात हो गई थी, तकरीबन बातें सारी चीज़ें हो गई थी, और कोशिश भी ये हो रही थी कि जो बात लेके आए थे उस पर कोई रास्ता विद इन द फ्रेम ऑफ रूल निकल आवे। विद इन द फ्रेम ऑफ रूल में कोई भी रास्ता निकालने के लिए वक्त की दरकार होती है। अब उसके लिए कहा भी गया था कि कल तक के इस पर कोशिश ये की जाएगी कि किसी बच्चे का कोई नुकसान न हो। ये मैंने आकर के इन लोगों से कहा। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए वो काम किया जो यूनिवर्सिटी के जो है हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। आरोप है कि कोई एविडेंस ऐसी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास? देखिए ऐसा है, कोई भी अभी तो मैंने आप खुद ही कहते हैं आरोप है, तो आरोप जो है वो सिद्ध किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडिंग फैक्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग एविडेंस। तो हमने कहाँ कि सिद्ध हो गया है? आपने खुद ही कहा कि आरोप है, तो ये आरोप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरोप है। वार्ता तो हमारी बराबर इनसे होती रहती। कल भी पूरे दिन हुई है, शाम को भी हुई है, रात में भी हुई है, और दिन में भी हो रही, फ़ोन पे भी हो रही, अभी भी हो रही है। कार्रवाई तो आ गया, सस्पेंशन किया है। छात्रों से 6 लोगों को किया सस्पेंड। हाँ, और इसके अलावा बाकी कुछ एफआईआर हुई है। एफआईआर कितने खिलाफ हुई है? अब उसको गिना नहीं है, 9 है या 8 है, 10 है, क्या है है। हाँ, 3 लोगों जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं उनको डिबार क्या हॉस्टल से निकाला गया? देखिए ऐसा ही, जब हॉस्टल बैन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में निकालना तो बहुत ही उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। कितने छात्रों का बैन किया गया? 3 लोगों के फ्यूचर एडमिशन से। थैंक यू। देखिए, पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक सबसे बड़ा मुद्दा था यूनियन का, आप लोग जानते हैं। आप सब पत्रकार महोदय ने हमें कवर भी किया था। 55 दिन इस गेट को बंद करके बैठे थे, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। बदले में हमको एफआईआर मिलती है, मुकदमा मिलता है। हर बार यही होता आ रहा है और उसी रिवायत को आगे कायम किया गया है।
कल जो है तमाम छात्र इकट्ठे होकर पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम थी, जैसे कि अटेंडेंस का इशू था, एग्ज़ाम्स में अलाउड नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे मसले रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मुझे आईपीएस या आईएएस या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी इसके साथ मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कभी कभी होता है कि कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, एब्सेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में जो है एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये जेन्युइन मांग थी। जो आरोप लग रहा है बीसी गाड़ी के, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल आप सब्र रखिए पत्रकार महोदय। हम लोगों पे जो ये फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं और ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, कल तमाम छात्र इकट्ठे होकर बहुत प्यार से और बहुत पीसफुली जाकर के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे और वहाँ जाके अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि हमारे प्रोक्टर साहब कंटिन्यूस हमसे जो है राब्ते में थे, प्रोक्टर टीम वहाँ पे खड़ी हुई थी। हमारे तमाम छात्रों की तरफ से एक मांग थी कि वाइस चांसलर मैडम आखिरकार इस यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं, तो उनका ये दायित्व, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमसे आकर के राब्ता करें और स्टूडेंट्स की समस्या को सुने। लेकिन मैडम इस बात पे क्यों रिजिट हुई हमें समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये कहा गया है, मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ कि मैडम की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, तो आप एक बात बताइए, सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं? अगर मैडम के ऊपर नाउज बिल्ला, मैं तो कहूँगा बहुत घटिया हरकत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हमारी जो है माँ की तरह है। अगर मैडम के ऊपर हमला हुआ है तो उनके सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? उनके सुरक्षाकर्मियों पे कोई तो खरोच होगी। अगर चलिए सुरक्षाकर्मियों पे नहीं थी तो उनकी गाड़ी पे तो कम से कम कोई खरोच होगी अगर हमला हुआ था छात्रों की तरफ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तलबा की तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई भी इस गैरत वाली हरकत को बिल्कुल नहीं कर सकता है। कब तक आप धन्यवाद? अब हमारी सबसे बड़ी मांग मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे तमाम जिन भाइयों पे फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं, जिनको कमरे से सुबह ही खदेड़ दिया गया है, उनके कमरों पे सील लगा दी गई है, सस्पेंशन किया गया है, एफआईआर की गई है, उन हमारे तमाम भाइयों के ऊपर से सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फॉल्स चार्जेस नहीं हटाए जाते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि हम जैसे तलबाओं पर ध्यान दें कि हम अपनी जायज़ मांग को लेकर के आए थे और हम पे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर से वो मुकदमा हटाया जाए, फॉल्स चार्जेस हटाए जाएं, सस्पेंशन को वापस लिया जाए, उनके कमरों को वापस किया जाए, क्योंकि वो सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कब तक बैठेंगे? हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक नहीं हटेंगे। प्रोटेस्ट की वजह हमारे स्टूडेंट पर नाजायज़ एफआईआर करना, स्टूडेंट यूनियन का ना देना और 75% अटेंडेंस को लेकर जो तानाशाही चल रही है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के इश्यूज़ हम लोगों के जायज़ थे, जो कल हमारी डिमांड थी और उस डिमांड पर हम लोग बात करना चाहते थे वाइस चांसलर साहिबा से, जो बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बातें बढ़ती गईं और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हम सब के ख़िलाफ़ हो गया और जिसके नतीजे में कल हमारे स्टूडेंट साथियों पर एफआईआर कराई गई। और ये गलत है, इस तरीके का रवैया एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सबसे पहले एफआईआर को वापस कराया जाए और मंडे से एग्ज़ाम है, जिन बच्चों के सस्पेंशन किया है उसको भी रिटर्न किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई को और उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वो सेमेस्टर बैक लगेगी, फिर वो दिक्कत आएगी। और इस तरीके का देखो सपना दिखाना ये बिल्कुल गलत है। सर सैयद के ख्वाब को पूरा करना ये ज़रूरी है। अगर कोई गलती अगर छोटी मोटी हुई है तो आपको स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं ये आपको अपने वालिद के तरह मानते हैं और यहाँ तक कि इस तरीके की बातें हमारे टीचर हजरात भी करते हैं, तो ये रूप वहाँ दिखना चाहिए था। लग रहा है कि गाड़ी और किसी की गाड़ी को घेरा, ये जो आरोप है वो गाड़ी पर हमला किया। नहीं, ये सरासर झूठ है, कोई हमला नहीं किया गया है। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहिबा से मुलाकात किया जाए और ये मुस्तकिल मुलाकात करने से हम लोगों को रोका जा रहा है। आज 5-6 दिन से यही बातें चल रही थी कि हम आज बात कराएंगे, कल बात कराएंगे। क्यों बातें नहीं कराएंगे? वाइस चांसलर साहिबा किसके लिए हैं? स्टूडेंट के लिए है ना। तो स्टूडेंट के हक और हुकूक की बात अगर हम लोग आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर से लोग आएंगे। अरे हर तरीके से 500, 700, 1000, 2000 की हर तरीके से लोग थे अलग अलग टाइम पे। ये कोई एक दिन का मोमेंट नहीं था। हम लोग बात करना चाहते और हम लोग कोई जायज़ डिमांड है
कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन को बहाल क्यों नहीं करते हैं, क्यों इलेक्शन नहीं कराते हैं? इलेक्शन ज़रूरी है। घेराव किया था वीसी का, ये बात सही है? नहीं, वीसी का घेराव कोई नहीं किया था, वीसी का घेराव कोई नहीं किया था। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहिबा से मिला जाए, और वो मिलने की इजाज़त हम लोगों को मिल ही नहीं रही है। हालांकि वादा किया गया था कि वेडनेसडे को कराया जाएगा, वेडनेसडे को छुट्टी पड़ गई, उसके बाद थर्सडे में कराना चाहिए था, तो थर्सडे में भी नहीं कराया गया। तो ये प्रमुख जल्दबाजी में एफआईआर का दर्ज होना क्या देखो, जिन छात्रों पे हुई है ये गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जायज़ डिमांड को लेकर गए थे। क्या स्टेप है आपका? अब हम लोग यही हमारी डिमांड भी है कि जो पहले थी वो अब भी है, और इसमें से जो एक इशू बढ़ गया है कि हमारे ऊपर एफआईआर जो ज़बरदस्ती कराई गई, इसको वापस लिया जाए। ये प्रमुख डिमांड क्या है? प्रमुख डिमांड हमारा MUSU है, 75% अटेंडेंस है, और उसके बाद जो एफआईआर हुई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी 3 डिमांडें हैं। इसको जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रशासन ये पूरा करेगा। सर, AMU में कल जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसका क्या मामला है? कल श्री इरफान अहमद सुरक्षा अधिकारी AMU द्वारा थाना सिविल लाइन पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि कुछ AMU के छात्रों द्वारा अटेंडेंस शॉर्ट को लेकर VC की गाड़ी को रोका गया, कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई गई। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।